राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान की जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ की कृपा होती है। बीसों साल पहले ये संकल्प उठा था कि ब्रज यात्रा की कोई पुस्तक लिखेंगे। पहला खंड निकल गया, संभावना थी विरोध होगा, विरोध नहीं हुआ। उसमें ऐसे विषय उठाए गए थे जो विवाद ग्रसित थे, जिन पर बोलने का किसी को साहस नहीं था। सांप्रदायिक झगड़े थे, इधर गौड़िया पक्ष, इधर राधा वल्लभियों का पक्ष। सैकड़ों साल से मुकदमा चल रहा है, सुधा निधि किसकी है। इसके बाद स्वकीया परकिया का झगड़ा, बहुत से झगड़े थे जो हम लोगों ने, साधुओं ने, सांप्रदायिक लोगों ने पैदा किया। और इसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है, समाज का विनाश हुआ, संकीर्णता बढ़ी, आपस में प्रेम नहीं हुआ, कलह हुआ। इसलिए उन विषयों को लिया गया था पिछले खंड में, जो पिछले साल प्रकाशित हुआ। और कहीं भी विरोध के स्वर नहीं आया, जबकि हम समझते थे गालियां मिलेंगी। क्योंकि अभी 4 साल पहले हम गए थे सम्मेलन में, इम्फेक्ट निकाला था लोगों ने हमारे खिलाफ कि ये ब्रज के बाहर ले जा रहे हैं बहका करके लोगों को। उसके अलावा अभी 2 साल पहले भी कामा में जगह जगह पोस्टर छपे, माफियाओं ने निकाला कि ये ब्रज को बर्बाद कर रहे हैं, गरीबी लोगों की रोटी मार रहे हैं, बहुत सी निंदाएं लिखा। लेकिन बड़े तगड़े विरोध के बाद भी मान मंदिर चलता रहा और अब सफलताएं मिलनी शुरू हो गई। 5,500 वर्ष हो गए, किसी को ब्रज का पता नहीं है। कहीं कहीं रूप गोस्वामी आदि ने लिखा है, बाकी किसी को पता नहीं। सैकड़ों ब्रज यात्रा की पुस्तकें हैं, किसी में चर्चा भी नहीं इन स्थलों का। और 2 दिन से मान मंदिर की टीम जा रही है। परसों तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चली। कल भी बहुत दौरा किया, अनेक दिव्य स्थल ब्रज के पता पड़े कल, और उसका प्रमाण भी मिला। और ऐसे ऐसे प्रमाण मिले जो आज तक कभी किसी ने सोचे नहीं थे। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है दाऊ जी से 15वें अध्याय में, हे दाऊ, हम लोग जिधर जाते हैं वहाँ ब्रज की लताएं झुक करके सतत्र तत्राणुर्पल्लव श्रिया फल प्रसूनुर्भरेण पादयो 4, 10, 15, 4 स्पृशन शिखान वीक्ष वनस्मतीन मुदा स्मयन्निवाहग्रजम आदि पुरुष। आदि पुरुष मने स्वयं श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बड़े भाई से कहा,
हे दाऊ, इस ब्रज को देखो, यहाँ की लताओं को देखो। पांचवें में भी कहा कि देखो ये लताएं अपने आप झुक रही हैं, फल फूल भेंट कर रही हैं। हे दाऊ देखो भंवरे तुम्हारा यश गा रहे हैं। सातवें में कहा है कि मोर नृत्य कर रहे हैं, हरिणियां नाच रही हैं, जिधर से अब कोयलें बोल रही हैं, स्वागत गान कर रही हैं। आठवें में एक विचित्र बात कही है श्री कृष्ण ने, जिसका प्रमाण कल मिला। धन्य मध्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्, ये पृथ्वी धन्य है, वो स्थल यानी ब्रज वहां तक है। यहां के लताएं धन्य हैं, तुम्हारे चरणों को छू रही हैं, तुम्हारे हाथों को छू रही हैं। यहाँ की नदियाँ धन्य हैं, खग मृग धन्य हैं, तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है। अत्रि मने पर्वत यहाँ के धन्य हैं, बहुत बड़ा पर्वत स्थल है जहाँ ये चिन्ह मिले हैं। यहाँ की गोपियाँ धन्य हैं, तुम्हारे भुजाओं को पाकर के गोपियां यत् स्पृहा श्री, जिन भुजाओं में आने के लिए लक्ष्मी भी तरसती हैं। ये बात पढ़ते तो हम भी थे, लेकिन निर्भ्रांत चित्त से नहीं पढ़ते थे कि लक्ष्मी जी तरस रही हैं दाऊ जी की भुजाओं में आने के लिए। कल ये प्रमाण मिल गया। वहां एक इतनी बड़ी मूर्ति पत्थर की शिलाओं में काट करके बनाई गई है, वहां इतिहासकारों ने कहा गुप्त काल के पहले की है। लेख है उसका, फोटो लाए लोग। बहुत लंबे दाऊ जी हैं। जो दाऊ जी हैं वो तो फिर भी निराकार मनुष्य के बराबर हैं, वो तो बड़े लंबे हैं। 22 फुट की है। वाह! इन लोगों ने कल 11-10 बजे रात को आए, दिन भर भ्रमण करते रहे और वहाँ दाऊद जी के चरणों में लक्ष्मी जी हैं। ये प्रमाण मिल गया इस श्लोक का 10-15-8 का। यानी कृष्ण भक्ति इतनी फैली भई थी पहले भी, जो इतने आजकल नहीं है। वो मूर्तियां कहीं लाई नहीं जा सकती हैं, 22 फुट हैं। शिलाओं, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, पत्थर हैं, पहाड़ है। और जिन लोगों ने, जो आर्यसमाजी टाइप के हैं नास्तिक लोग, उन्होंने गुप्तकालीन से पीछे कृष्ण उपासना सिद्ध किया है। तो और वहाँ पुरातत्व वेदाओं ने लिखा है कि वो मूर्तियाँ पहले की हैं, गुप्त काल के। और वो मूर्तियाँ नहीं हैं, पहाड़ हैं, शिलाएं काट करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उनका खंडन नहीं हो सकता है। और बहुत से गांव मिले, समाहत वगैरह, जहां पर सैकड़ों मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। अभी तक कोई गया ही नहीं देखने उस इलाकों को। ब्रज क्या है किसी को पता नहीं। वृंदावन में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं,
आचार्य हैं, गोसाई हैं, ये सफलता श्री जी दे रही है, प्रमाण के सहित, लेख के सहित। लेख भी मिल गया है, चाचा जी के पद हैं, वो सिद्ध महापुरुष थे। यद्यपि सांप्रदायिक लोगों इस बात को नहीं मानते हैं। राधा वल्लभी को प्रमाण है सु गौड़िया नहीं मानेंगे, गौड़िया का प्रमाण है राधा वल्लभी नहीं मानेंगे। ये एक ऐसा झगड़ा चल रहा है जो हम लोगों ने न पैदा किया, हम लोगों ने फैलाया, आचार्य बन करके, गुरु बन करके, और इसका परिणाम भोगना पड़ा। सारा ब्रज लुप्त हो गया। और अब इस पुस्तक में इन स्थलों की चर्चा की जाएगी, उसके फोटो भी निकाले जाएंगे। कोई भगवान की कृपा है कि मानगढ़ में है तो बड़ा गरीब स्थल, लेकिन यहाँ कैमरे भी हैं अब, और तमाम साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, जाते हैं लोग, सर्वेक्षण करते हैं। आज से 25 साल पहले जब पुस्तक हमने सोचा था, तब ये साधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, कैमरे नहीं थे, टेप करने के यंत्र, टेप नहीं थे। अब तो जाते हैं टेप कर लेते हैं, जो ब्रजवासी बोलते हैं। ये सब साधन आज से 30 साल पहले मानगढ़ में नहीं थे। खाली मधुकरी की रोटी हम लाते थे, और कोई आ गया तो उसी में पालो भाई, 2 टुकड़े तुम भी। उस समय पुस्तक कैसे बन सकती थी? पुस्तक अब बनी है जब साधन है, सर्वेक्षण हो रहा है, गाड़ियां से लोग जा रहे हैं, टेप कर रहे हैं, कैमरा से फोटो खींच रहे हैं। बिजली नहीं थी यहाँ पर मानगढ़ में। बिजली कब आई है? 90 के, यानी लगभग 20 साल हो गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये श्री जी की कृपा से हुआ है। ऐसी कृपा क्यों बढ़ी? कृपा का आधार है आराधना। यहां कीर्तन होता था, लोग विरोध करते थे, थाने में रिपोर्ट किया यहां के खिलाफ लोगों ने जाकर के। ये सब सही बातें हैं, ये सब जानते हैं। पुलिस ने छापे मारे रात को 12 बजे, चोर, खूंटेल, जाने क्या क्या लिखा था, और पुलिस लौट गई। क्योंकि जो खूंटेल लिखा था शब्द, हम लोग खूंटेल हैं, खूंटल कहते हैं जो चोरी का माल रखता है, जमा करता है और चोरों को सहायता देता है। तो मानगढ़ को खूंटेल बताया था लोगों ने। अब वो पर्चे खो गए नहीं है, इतना इतिहास था, रखने लायक था कि हम लोग खूंटेल साबित किए गए, ब्रज में चोर साबित किए गए, डाकू साबित किए गए, और इसमें हाथ गृहस्थियों का नहीं था, साधुओं का भी था। सब हमारे खिलाफ थे, क्योंकि हमारे पास तिलक नहीं है, इसलिए विरोध हुआ हमारा। वो ठीक भी था, हम हैं ही नहीं साधु। लेकिन आराधना चलती रही यहाँ पर।
आराधना जो यहाँ होती है वो निष्काम होती है, पैसे के लिए नहीं होती है, दिखाव के लिए नहीं होती है। और जब से शुरू हुई ये चलती आई, ये चलती गई, बड़ा बड़ा विरोध किया लोगों ने, कहाँ तक बताएं, जाने कितने पैम्फलेट विरोध में छपे और बांटे गए, थाने तक में रिपोर्ट भई, जाने कितने काम हुए। सीएम का ऑर्डर आया कि तुम्हारे अभी 2-4 साल पहले तुम्हारे यहाँ जो लड़कियां हैं उनके माता पिता का नाम लिख के भेजो, ये आवारा लड़कियां हैं, भगा के लाई गई हैं। जाने क्या क्या उसमें लिखा था। लेकिन कीर्तन चलता रहा, चलता रहा, आराधना चलती रही। बच्चे यहाँ 50-50, 60-60 रहे, वो भी चले गए। अब श्री जी कृपा से 130 से ज़्यादा बच्चे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां भी बढ़ती जा रही हैं। विरोध रहा बहुत, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब तो सफलताएं मिल रही हैं इस पुस्तक से। जो दूसरा खंड निकलेगा इसमें लोगों को पता पड़ेगा ब्रज क्या है, प्रमाण सहित रहेगा, फोटो सहित रहेगी, जाके देखो वहां ब्रज के चिन्ह है कि नहीं है। और तुम लोगों ने ब्रज को संकीर्णता में बांध करके नष्ट किया। ऐसे ऐसे स्थल नष्ट हुए। अभी 1.5 महीने हुए जो हनुमान जी की जन्मभूमि प्रकट भई है, वो सब कोई भारतवर्ष में आदमी जानता ही नहीं है। गीता प्रेस वाले भी नहीं जानते हैं, जो कि बड़े खोजी हैं। और भारतवर्ष में बड़ा उन्होंने काम किया, लेकिन ये सब ढोंग ढांग से ही हम लोग कीर्तन करते हैं, भक्ति तो नहीं है। लेकिन चल रहा है जब से, बंद नहीं हुआ और चल ही रहा है। कल ऐसी वर्षा भई, हॉल में पानी चूने लग गया। तो रात को कोई कह रहे थे दूसरा हॉल बनवाइए। हमने कहा भाई यही बहुत है, बन गया। करोड़ों रुपए का काम है, एक दिन 2 पैसे काम तो है नहीं। इसी में कीर्तन चलेगा और चल रहा है। हम क्या बनाएंगे? बहुत सी चिट्ठियां आई हैं हमारे पास, आई रखी, लोगों की आ रही हैं कि यमुना आंदोलन फिर से उठाओ बाबा। सब लोगों को देख लिया, कोई नाम का भूखा है, कोई पैसा का भूखा है। चले गए क्या राधाकांत हैं? चलो, हमने कहा भाई उठाएंगे जब आप लोग कह रहे हो तो। ब्रजवासी लोग इकट्ठे तो हो जाएंगे, हमारे मान मंदिर का इतना सम्मान है ब्रज में। वृंदावन वाले नहीं उठा सकते, बाहर के लोग उठा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है लेकिन आदमी नहीं है। हमारे पास जनशक्ति है लेकिन पैसा नहीं है। अट्ठाईस तारीख को मीटिंग है एक बार फिर से, जो यमुना मंच जो वृंदावन में बना है
वो अगर आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है और फिर आसान हो जाएगा यमुना यात्रा उठाना। 2-4 लाख में तो यात्रा उठती नहीं है। पिछली बार यात्रा में करोड़ों रुपए लग गए। मांगते हम लोग हैं नहीं किसी से। अगर वो लोग आते हैं, शर्त है तुमको हम यात्रा में जब भी शामिल करेंगे या तुम्हारे साथ हम लगेंगे जब निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ, यही तो कह रहे हैं। यही तो हमारी शर्त है कि निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। पैसा तुम लगाते हो तो इसका मतलब नहीं कि तुम बाप बन जाओ। निर्णय हमारे मान बिहारी लाल के हाथ में रहेगा। इस शर्त पे आते हो तो आ जाओ, यात्रा उठाएंगे। अगर नहीं आते हो तो भी यात्रा उठेगी। ये तो हम समझ रहे हैं भाई कि भगवान की कृपा है। और कल ही सोच रहे थे हम कि पैसा तो चाहिए भाई यात्रा उठाने के लिए, इतने ब्रजवासी जाते हैं, भोजन छाजन। तो कल की बात है, ये संत, हालांकि इन्होंने कहा किसी से कहिए नहीं, लेकिन हम हल्के पेट के हैं, हम कह देते हैं। हमारे पेट में बात पचती नहीं है। इन्होंने कहा 3 लाख रुपए हमने कभी इकट्ठा किए थे और वो आप किसी काम में लगा लो। हमने कहा बस अभी सोचा ही था, पैसा आना शुरू हो गया। घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि श्री जी की चमत्कृति बता रहे हैं, चमत्कार कि श्री जी पूरा करेंगी और यात्रा जरूर उठेगी। 28 को फैसला हो जाएगा कि वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस शर्त पर वो आवे चाहे न आवे, यात्रा तो उठेगी। प्रसंग चल रहा था भक्ति का कि भक्ति एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। करोड़ वर्ष हो जाएं, भक्ति नष्ट नहीं होती है। लोग चक्रवर्ती सम्राट लोग अपने राज को छोड़कर भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, एक उदाहरण है। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए थे राजा नृग। सृष्टि के शुरू में, और उनको ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम
करकैटा, गिरगिट या गिरगिटान, कई नाम हैं अलग अलग देशों में। और शाप दे दिया उन्होंने। नृग ने कहा, सोचा ये अमोघ शाप है, नारद जी ने और पार्वती ऋषि ने बताया करके। ये वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में 53वें सर्ग में कथा है। ऐसा महत्व का ग्रंथ है, महत्व की कथा है। भगवान राम ने सुनाई थी लक्ष्मण से। रामावतार के पहले की घटना है। राम जी लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि लक्ष्मण, जब उनको शाप मिल गया और उनको पता नहीं था, नारद जी ने और पर्वत ने कहा कि जाओ राजा, तुम बड़े गो भक्त थे, तुमको ऐसा शाप मिल गया है जो टल नहीं सकता। और कह करके ब्रह्मलोक चले गए। नृग ने सोचा कि जाने कब तक शाप चलेगा, कितने लाख वर्ष तक चलेगा, ये टल नहीं सकता। तो अब मैं इस शाप से बच नहीं सकता हूं। कोई महल बनाऊं तो महल तो नष्ट हो जाएगा। अपने रहने के लिए निश्चित जगह कर लूं। तो उन्होंने कहा 3 गड्ढे बनाओ पहाड़ों को काट करके। जैसे ही ये लोग ढूंढने गए थे अभी परसों नरसों, तो मुचकुंड कुंड दिखाई पड़ा वहां पहली बार। कृष्ण के समय का बहुत प्रमाण मिले। वो सब की फोटो लाए। अब सब इसमें छपेगी, दूसरा खंड जब छपेगा। तो नृग ने भी 3 गड्ढे बनवाए। एक पे तो जिसमें वर्षा का पानी न जाए, दूसरा जिसमें ठंड न लगे, तीसरा जिसमें गर्मी न प्रभाव दे। और जो करकैटा है वो पत्तों को, फलों को खाता है। फूल फल देने वाली लताएं लगाई जाएं और 1.5 योजन 6 कोस दूर तक चारों ओर पृथ्वी ऐसी बना दी जाए, सुरक्षित। तो मैं उसमें रहूंगा। इनके लड़के थे वसु। वसु को राजगद्दी दे दिया और बोला, बेटा तुम गद्दी पर बैठ जाओ, हमारे लिए संताप मत करना, क्योंकि भगवान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। यही बात मनुष्य को बचा लेती है।
पहले इन्होंने करोड़ों गाय दिया, उसका लक्ष्य आराधन नहीं था, स्वर्ग आदि की कामनाएं होती हैं, या मनुष्य नाम चाहता है या पुण्य चाहता है। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य फल पाता है। इसलिए पुत्र संताप न करना, ये जो उन्होंने भाषण दिया है, कहने के बाद उन्होंने तुरंत उनका शरीर गिरगिट बन गया और गड्ढे में प्रवेश कर गए। और शाप को भोगना शुरू कर दिया। 17 लाख वर्ष का तो होता है सतयुग, 13 लाख वर्ष का होता है त्रेता, और 12 लाख वर्ष का होता है द्वापर, 4 लाख वर्ष का होता है कलयुग, सबसे छोटा है। तो अब सोचो, उससे पहले, सतयुग से पहले की बात है, राजा नृग हुए हैं। और यानी लाखों वर्ष तक वो उस योनि में रहे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया है। और ये कथा आती 64वें अध्याय 10वें स्कंद में। उन्होंने कहा कि महाराज, एक आश्चर्य की बात और है, स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्त भवत संदर्शनार्थना। संख्या ढूंढ रहे हैं, अध्याय 64 का 25 है। वाह भाई वाह, धन्यवाद, हमको टाइम लगता है ढूंढने में। 64 का 25। भगवान की भक्ति नष्ट नहीं होती है। हम यही सुना रहे हैं प्रसंग, 2-3 दिन से सुना रहे थे, पूरा नहीं हो रहा था। राज्य संपत्ति नष्ट हो जाएगी, रावण का परिवार नष्ट हुआ, बेटा बहू इतने थे कि गिनती नहीं थी। गांव में कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया न बाती। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। मंदोदरी ने कहा है कि तुम्हारे बेटाओं का, कुटुंबियों का वर्णन नहीं हो सकता। एक मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। एक ही लड़का ऐसा था। ऐसे तुम्हारे बेटे थे, ऐसे तुम्हारा कुनबा था, देवता थर थर कांपते थे। लेकिन कुछ काम में नहीं आया। लंकेश बने विभीषण, भगवान की भक्ति थी, जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी। वही बात यहां कह रहे हैं,
25वें श्लोक में कि जो भगवान का स्मरण करता है वो ऐसी कमाई है जो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष तक नष्ट नहीं होगी। बहुत से बाहर के लोग आते हैं, कहते हैं इन बच्चों का भविष्य आप नष्ट क्यों कर रहे हो, अरे इनको अंग्रेजी पढ़ाओ, बाहर बीए कराओ, एमए कराओ, इनको नौकरी मिल जाएगी, पेट पालेंगे। सुन के हम चुप रहते हैं। ये वो कमाई कर रहे हैं जो कभी नष्ट नहीं होगी, और तुम्हारा तो पैसा धेला करोड़ 10 करोड़ अरब खरब सब नष्ट हो जाएगा, अभी नष्ट हो जाएगा, इसी जन्म में तुम छोड़ के चले जाओगे। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, भगवान की स्मृति करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत संदर्शनार्थिनः। भगवान के देखने की इच्छा यही एक ऐसी चीज है जो कभी भी नष्ट नहीं होगी। ये छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करते हैं, अमोघ वस्तु इकट्ठी कर रहे हैं। लोग कहते हैं लड़कियों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये कहाँ रहेंगी, कहाँ खाएंगी, कहाँ पिएंगी, आप तो अभी हो, कल को मर जाओगे तो क्या होगा। इसलिए हमने प्रसंग सुनाया कि लाखों करोड़ों वर्ष तक ये गिरगिट योनि में रहे और कष्ट नहीं हुआ। भगवान की भक्ति करने वाले को कष्ट नहीं होता है, वो मर भी जाता है। एक दूसरा प्रमाण दे दें, इससे उत्तरकांड में काकभुषुंडी जी को जब शाप मिला है शंकर जी का, जा तू रौरक नरक का चला जा, करोड़ों जुग जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, कौरव नरक कोटि जुग परही। दोहा 107 उत्तरकांड। लिख लो, ये सब चीजें तुमको ढूंढने से टाइम लगेगा। करोड़ों जुग तू नरक चला जाएगा। और 84 लाख योनियों में त्रिजग योनि, त्रियग योनि सर्प बिच्छू पशु पक्षी बनेगा। 10,000 जन्म तक अनंत कष्ट पाएगा। बैठी रहस अजगर एवं पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी। अजगर बन जा, सदा के लिए अजगर बन जा। तब गुरुदेवों ने भगवान के शाप को सुना और उनका दया से मन भर गया। अब इसका संसार में उद्धार होना संभव है। तब उन्होंने शिव जी की स्तुति किया है। शंकर दीन दयाल 108,
अब यही पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह होई जय नाथ थो रही काल। कृपा करो इसका शाप वरदान में बदल जाए। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। जतप कीन यही दारुण पापा 109। मैं पुण्य दीन कोप करिशापा, लेकिन तदपि तुम्हारे साधुता देखी, तुम जैसा क्षमाशील महात्मा देख करके करहूं यही पर कृपा विषय की। क्षमाशील जे परोपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। जो क्षमाशील है वो मुझे इतना ही प्यारा है जितना खरारी मन राम। खरदूषण को मारने वाले खरारी मन राम। क्षमा करने वाले मनुष्य भगवान के समान प्रिय बन जाता है। लेकिन हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं। चल रहे हैं, जरा सा किसी का शरीर छू गया, देख के नहीं चलता, अंधा है क्या? एक एक क्षण में गुस्सा करते हैं, काले नाग की तरह। तुम मुझे इतना क्षमाशील हो, इसलिए मैं इस पर कृपा करूंगा। करिहूं यही पर कृपा विषय की, ज्यादा कृपा करूंगा। हमारा श्राप भी व्यर्थ न जाए। अनंत काल तक जो हमारा श्राप था, सर्प बन करके अपने जहर से संतप्त रहता है सर्प, इसीलिए क्रोधी रहता है। उसका विष उसकी अग्नि को स्वयं जलाती है। सर्प की फुसकार से ही कितने लोग गर्म जहरीली हवाओं से आदमी मूर्छित हो जाते हैं। सर्प बनना कोई अच्छी बात नहीं, कष्ट है। लेकिन हमारा शाप भी अमोघ है। 1000 जन्म तक तो इसको लेना पड़ेगा। 1000 बार जन्म लेगा और मरेगा। बोले जन्म लेने में मरने में तो बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पहु नहीं व्यापी ही सोई। इसको दुख नहीं होगा। भगवान का भक्त कहीं जन्म लेगा तो भी उसको दुख नहीं होता है। मरता है तो भी उसको दुख नहीं होता है। इसीलिए भक्त लोग कभी जन्म मृत्यु से डरते नहीं हैं। डरते हैं कि भगवान का स्मरण भक्ति न छूट जाए। ध्रुव जी ने तो कहा है, भक्तिम मुहु प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद। 4:9 चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में ध्रुव जी ने स्तुति किया है। महताम अमलाशयानाम है 11। मुझे मुक्ति मत दो, मेरा जन्म संतों में दे दो, प्रसंग आसक्ति दे दो। आसक्ति हो जाएगी तो छूटेगा नहीं सत्संग। इससे क्या होगा? उल बड़म उरु व्यसनम,
व्यसन माने कष्ट, अनंत कष्ट है। माँ के पेट में 9 महीने तक बंद रहो, सांस लेने का कुछ नहीं है, न खाने का न पीने का, कीड़े हजारों खाते रहते हैं, कितना कष्ट होता है। वो भक्त को नहीं व्यापता है। एक सम्राट मरेगा, नरक को जाएगा। निश्चित जाएगा नरक को। भगवान ने 23वें अध्याय में कहा है, 11वें स्कंद के। किंतु भक्त अगर जाता भी है, जन्म होता है, यही स्वल्पौन व्यापे सोई। कौनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, ये प्रमाण है। और एक प्रमाण और है कि गर्भ में भी कष्ट नहीं होता है भगवत भक्त को। तीसरे स्कंद में गर्भस्तुति में 20वें श्लोक में 21वें में कहता है, बल्कि 19वें से शुरू हो जाता है। आपकी कृपा से दम शरीर अपरः स्वदेहे, ये जो मुझे शरीर मिलने वाला है, मनुष्य शरीर, इसमें शम दम आदि से युक्त शरीर है। और आपकी दी हुई बुद्धि से मैं बाहर और भीतर आपका अनुभव कर रहा हूं। 19वां श्लोक है। गर्भ में है लेकिन भगवान का अनुभव हो रहा है। यत् सृष्टया आसम तमहम पुरुषम पुराणम पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम। 19वां श्लोक है, अध्याय 31, 3, 31, 19। भगवान का भजन तुमको वहां भी काम देगा। फिर कहता है वो जीव, मुझे गर्भ से बाहर मत निकालो, क्योंकि वहां हमारी मिथ्या बुद्धि हो जाएगी। मिथ्या बुद्धि क्या है? भोग सत्य है, मलमूत्र सत्य है, पैसा सत्य है। हम लोग साधु बन करके भी नोट इकट्ठा करते हैं, कितने दुख की बात है। यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर यदनुसंसृत चक्र में तत्। इस मिथ्या बुद्धि का परिणाम है कि सदा चक्कर चलता रहेगा, संस्कृति चक्र कभी नहीं मिटेगा। ये बुद्धि किसने दिया? पश्यति अयम धिषणया ननु सप्तवध्री।
ये भगवान की दी हुई बुद्धि से जीव अनुभव करता है। धिषणा माने बुद्धि से। और फिर कहता है कि मैं बाहर जो लेते मान अपना उद्धार कर लूंगा। संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है गर्भ में। 21वां श्लोक। ये प्रमाण है कि उसको गर्भ में अनुभव हो रहा है भगवान की दी हुई बुद्धि से। और दुख का अनुभव नहीं है। ये राजा इंद्रिक ने कहा करोड़ों वर्ष तक मैं रहा, लेकिन स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत संदर्शनार्थिना। भगवान का भजन इसलिए किया जाता है सारा राजपाट भी छोड़ करके कि राज तो छूटेगा ही, आज नहीं कल अपने आप मौत छुड़ा देगी। लेकिन भजन नहीं छूटता है, भगवान का स्मरण नहीं छूटता है, नष्ट नहीं होता है। करोड़ वर्ष भी तुमको अगर नरक मिलेगा, चाहे सर्प बनो चाहे कुछ बनो, भगवान का स्मरण बना रहेगा और उससे दुख तुमको व्याप्त नहीं होगा। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आता है अशेष संक्लेश समम विधत्ते। 3 स्कंद में उन्होंने कहा है कि अनंत क्लेशों का नाश कर देता है भगवान का गुणानुवाद श्रवण। अशेष माने एक पैसा भी दुख नहीं बचेगा तुम्हारे जीवन में, या अनंत काल तक। क्या संख्या है? 3, 7, 14। इसी को हमने राजा इंद्रिक के और काकभुषुंडी जी के उससे हमने बताया आपको। और हुआ भी वही। निर्णय बाकी रह गया था। उत्तरकांड में दोहा कौन सा था? एक 108। एक 110। तिर्यक योनि में सर्प भी बना। 109 के नीचे त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। त्रिजग माने तिर्यक योनि। सर्प, बिच्छू, पेड़ पौधा, कहीं भी हमको शरीर मिला, भगवान की भक्ति वहां बनी रही। चैतन्य चरितामृत जिन्होंने पढ़ा होगा, वो महाप्रभु जी जाते थे, नदियां जा रहे थे जन्मभूमि से, तो शिवसेन जी थे उनके भक्त, सब जो जाने वालों का टैक्स था वो चुकाते थे। घाटों पर टैक्स लगता था और भोजन की व्यवस्था भी करते थे।
जो लोग नीलाचल जाते थे, एक कुत्ता उस संग जा रहा था, उसको नाव वाले उतार नहीं पाए और वो वहीं रह गया। वहाँ गंगा बहुत बड़ी है कलकत्ते के आसपास, यहाँ तो छोटी है, वहाँ तो बड़ा पानी है। लेकिन जब महाप्रभु जी पहुंचे वहाँ तो देखा लोगों ने कुत्ता पहले से पहुंच गया था। यानी भक्त था कुत्ता। किसी योनि में चले जाओ भक्ति नष्ट नहीं होगी। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं, चाहे सर्प योनि हो, चाहे कुत्ता योनि हो, गधा योनि हो, कष्ट नहीं मिलेगा तुमको, भक्ति मिलेगी। इसलिए भगवान की भक्ति लोग सब कुछ छोड़ के करते हैं। समय हो गया। जय श्री राधे। अभी ये प्रसंग बाकी कल और बताएंगे। Yeah.